वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल शिष्य ठाकुर और भक्त समाविष्ट होकर प्रत्येक दिन की भांति इष्ट चर्चा दैनंदिन जीवन में कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, इस बात को लेकर प्रत्येक दिन भक्तों के साथ चर्चा होती थी। ठाकुर जी का अनुलेखक प्रफुल्ल कुमार दास्ता प्रत्येक दिन की भांति आज भी ठाकुर जी के पास हाथ में डायरी लिए, साथ में पेन, ठाकुर जी की ओर ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। कब ठाकुर जी के श्रीमुख से वह अमृतपम वाणी जगतवासियों के लिए प्राप्त हो। ऐसे ही कार्य करते हुए अचानक परमदयाल ठाकुर जी प्रफुल्ल कुमार दास्ता की ओर देखते हैं और कहते हैं, आपका ये जो बड़े बड़े कान हैं, ये बड़े बड़े कान क्यों है जानते हो? मेरे बात को सुनने के लिए हैं। ठाकुर जी यहाँ रुके नहीं, आगे कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है भविष्य में प्रफुल्लदा को भगवान व्यास की संज्ञा भी दे सकते हैं, या व्यास नाम से भी लोग पुकार सकते हैं। परम दयाल वो चतुर चूड़ामणि हैं, कभी बात को डायरेक्टली नहीं कहते हैं, सदैव वो इशारे में संकेत देते हैं और कहते हैं, आप हमारे इस कार्य के लिए ही आपका जन्म हुआ है और किसी कार्य के लिए नहीं। ऐसी बातों के साथ ठाकुर जी का बीच बीच में जो वाणी दे रहे हैं उसका भी लिपिबद्ध करते जा रहे हैं। ऐसा भक्त युग युग में जब प्रभु आते हैं पार्षद के रूप में, उसके पीछे पीछे ही, उनके पीछे पीछे ही आते हैं। आज ऐसा एक घटना रामकृष्ण परमहंस देव और उनके प्रिय भक्त स्वामी विवेकानंद के बारे में एक दादा ठाकुर जी से चर्चा करते हुए कहते हैं, वो बनबिहारी दादा थे, बनबिहारी दादा चर्चा करते हुए कहते हैं, ये भगवान राम कृष्ण के पास स्वामी विवेकानंद जैसे पात्र ही उनको खींच के ले आया। ठाकुर जी इस बात को सुनकर कहते हैं, जैसे पात्र की भी जरूरत है, उस प्रकार इस पात्र में जो कुछ रखा जाएगा उस चीज की भी जरूरत है। दोनों चीज की जरूरत होती हैं, अर्थात भक्त और भगवान दोनों चीज की जरूरत होती हैं। इस बात को परम दयाल कहते हैं। यहाँ पे एक बात स्पष्ट होता है, जब जब भगवान इस धरा पे आविर्भाव होते हैं रक्त मांस संकलित देह धारण करके,
तब तक उनके ही भेजे हुए जो दूत हैं वो आकर के प्रभु के उस क्षेत्र को सजाते हैं, तैयार करते हैं। इसलिए भक्त भगवान का एक प्रकार का ये लीला होता है। लीला का मतलब ली माने आलिंगन, ला माने समर्पण, अर्थात उन लोगों का जो कृत कार्य होते हैं जिसका अनुसरण करने से जगतवासियों के जीवन में कल्याण बनकर आता है, मंगल बनकर आता है। अर्थात भगवान के द्वारा किए गए कार्य निस्वार्थ होते हैं और निस्वार्थ किए गए कार्य सबके लिए मंगल प्रसू होते हैं। इस तरह से भक्त और भगवान के बारे में उदाहरण देते हुए ठाकुर जी कहते हैं, आप लोगों ने देखा, आपने भगवान कृष्ण को देखा भक्त अर्जुन के साथ, आपने भगवान राम को देखा भक्त हनुमान के साथ, लेकिन भक्त अर्जुन को कहीं कहीं पर भगवान को सहयोग करना पड़ता था, लेकिन यहाँ जब हनुमान की बारी आती है तब हम देखते हैं वो अपने जीवन को दे करके भी सारा कार्य, सारा चिंता, सारा समस्या अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। ऐसे ठाकुर एक कहानी बताते हुए कहते हैं, जब एक जंगल से एक शेर आता है गांव की और गांव में वहां पे एक गाय ने बछड़ा दिया है। उस बछड़ा को पकड़ने के लिए जब शेर आता है, अपने बच्चे को रक्षा करने के लिए वो गाय टूट पड़ता है उस शेर के ऊपर और शेर को मार डालता है और गाय अपने बछड़ा को बचा देते हैं। अर्थात जिस प्रकार से माँ अपने संतान की रक्षा के लिए अपनी जो ताकत है उससे कई गुनी ताकत उनको वृद्धि प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्यार करता है। इसलिए भगवान भी उससे सहयोग होते हैं, सहयोग करते हैं। हनुमान जी ने कितना कार्य किए, लंका पार होने के लिए वहां पुल का निर्माण किया। सीता को जब हरण करके ले गए, सीता कहाँ है उनको तलाश किया, लंका से मां सीता को उद्धार कराया। सुग्रीव की जो उनकी अनमना एवं जो वहां पे मन की विकृतियां आई थी, वो सारे चीज को सुधार करके प्रभु के कार्य में उनको लगा लेना। चतुरता भी है, साहस भी है, दृढ़ प्रतिज्ञा भी है, प्रभु के प्रति संपूर्ण समर्पित भी हैं। जब ऐसा होता है तब असंभव संभव ही होते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।